राम राम भाइयों। कृषि की ये हालत इन 70 वर्षों में बहुत बुरी दुर्गति हुई है। सन 1960 में 2 बोरी मूंग में 10 ग्राम सोना आता था। आज 2 बोरी मूंग में 1 ग्राम सोना आता है। इतना फर्क हो गया, ये देख लो आप। और 3 कुंटल गेहूं में 10 ग्राम सोना 1960 में आता था। 40 रुपये कुंटल था गेहूं और सोना था 110 रुपये 10 ग्राम। और मूंग थे 60 रुपये कुंटल, जो लमसम समथिंग 110 रुपये का 10 ग्राम सोना था 1960 में। ये सोना के भाव और एग्रीकल्चर में कृषि के उत्पादन के ये भाव थे। आज क्या हालत है, 2 बोरी मूंग में 1 ग्राम सोना नहीं ला सकता किसान, और 2 बोरी गेहूं में तो आधा ग्राम सोना भी नहीं ला सकता। ये हाल है। तो अब सोचो कि कृषि को कितना मारा गया। कायदेसर तो 2 बोरी मूंगों में 10 ग्राम सोना आना चाहिए। 10 ग्राम सोना आने का मतलब है 75,000 रुपये कुंटल मूंग होना चाहिए। और 3 बोरी गेहूं का मतलब 10 ग्राम सोना, तो ये समझ लो आप 50,000 रुपये कुंटल गेहूं होना चाहिए। इन लोगों ने कितनी नाइंसाफ़ी की है इस एग्रीकल्चर खेती के साथ में। 70 वर्षों में देख लो, पार्टी कोई हो, कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल हो, कोई भी पार्टियां आई हुई हो, सभी पार्टियों ने कृषि को निचोड़ा है। और ये जो लोग सब माला माल हुए हैं, ये सब कृषि को लूट करके ही माला माल हुए हैं, क्योंकि कृषि को इतना दबाया है। जिसी से इन लोगों के पास में इतने अरबपति खरबपति सब माला माल हुए हैं। अरे सब उद्योग इंडस्ट्रीज चलते हैं, ये या तो खनिज से चलते हैं या कृषि से चलते हैं। 2 ही तो विकल्प है, तीसरा तो कोई विकल्प है ही नहीं इंडस्ट्री चलने का। या तो जो इस देश में जो खदानों में मिनरल मिलते हैं उनसे इंडस्ट्री चलती है, चाहे सिल्वर हो, चाहे लोहा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, उनसे चलती है, कोई भी प्रकार का हो। दूसरा जो कृषि उत्पादन है उससे इंडस्ट्री चलती है, चाहे कपास हो, चाहे चावल हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, सभी कुछ तो इसी से चलते हैं। तो इन लोगों ने इतना मारा है खेती को जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। और फिर बोलते हैं कि ये किसान है, ये इतने गरीब। अरे गरीब ही रहेंगे जब आप लोगों ने ये हालत कर दी। देख लो आपके सामने है जो फ़र्क है 1960 के बाद में और आज के दौर में कितना फ़र्क है जो आपके सामने है। इतना फ़र्क हो गया, तो फिर किसान कहाँ से मजबूत रहेगा और कृषि कहाँ से मजबूत रहेगी। और किसानों की बर्बादी और फांसी क्यों नहीं लगाएंगे किसान, आत्महत्या क्यों नहीं करेंगे किसान, जबकि इनकी ये हालत कर दी गई।